हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? तो स्टूडेंट आज हम क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है साइंस। साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड सिनिशिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज हम इल्म को कहते हैं, उलूम को कहते हैं। अब साइंस हमारे पास क्या है? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। वह इल्म, वह नॉलेज, वह उलूम जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल करते, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे साइंस कहते हैं। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट क्या है? तो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन द एक्शन ऑफ क्लोजली वॉचिंग एंड मॉनिटरिंग समथिंग। जब हम किसी चीज को क्लोजली देखते हैं, गौर से देखते हैं और इसको मॉनिटर करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब हमने ऑब्जर्व किया है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में तुलू होता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइंस है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट द साइंटिफिक प्रोसीजर थ्रू व्हिच वी कैन फाइंड अननोन इफेक्ट, लॉ और सम अदर थिंग इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, ये हमारे पास एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है, जिसकी बिना पर हम एक अननोन थिंग, एक लॉ, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जिस तरह वाटर 100 डिग्री सी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग करता है, तो ये हमने क्या किया? ये हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइंस है। अब जब वक्त गुजरने के साथ साथ नॉलेज बढ़ गया, तो हमारे पास साइंस जो है वो 19th सेंचुरी में हमारे पास दो बड़े ग्रुप में डिवाइड हुआ। एक है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस और एक है हमारे पास फिजिकल साइंस। स्टूडेंट, अब हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है, ये हमारे पास साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस दो बड़े ब्रांच में डिवाइड हुआ। एक हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस, एक हमारे पास है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंस हमारे पास साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं। इसके मेजर फील्ड हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ये हमारे पास फिजिकल साइंसेस के ब्रांच है। अब हम इसमें से फिजिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें से फिजिक्स को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, एनर्जी स्टडी करते हैं और मैटर और एनर्जी दोनों के बीच में रिलेशनशिप जाहिर करते हैं। अब हमारे पास मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और इन दोनों के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है। तो मैटर से स्टार्ट करते हैं। मैटर, anything which occupies space and have mass is called matter। हर वो चीज जो जगह घेर लेती है और इसका एक स्पेसिफिक मास होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मैटर। लेट्स सपोज आप एक दुकानदार के पास गए और आपने इसे कहा कि मुझे 5 kg शुगर दें। ये 5 kg क्या है? ये 5 kg इस शुगर का मास है। ठीक है, अब मैं खड़ा हूं, मेरा एक स्पेसिफिक मास है। इसी तरह मैंने बोर्ड की एक स्पेसिफिक जगह को आपसे पनाह किया है। ये क्या है? ये स्पेस है। तो मैंने क्या किया? मैंने मास भी मेरा मास भी है और मैंने एक स्पेसिफिक जगह भी घेर लिया, तो मैं क्या हूँ? मैं मैटर हूँ। तो हर वो चीज़ जिसका एक स्पेसिफिक मास होता है और एक स्पेसिफिक जगह घेर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। मैं हाथ ऐसा हिला रहा हूँ, ये क्या है? ये एनर्जी है। मैं बातें कर रहा हूँ, ये क्या है? एनर्जी है। क्योंकि बातें करना एक काम है, हाथ हिलाना एक काम है, तो काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? हम एनर्जी कहते हैं। इसी तरह अब मैंने फिजिक्स के ब्रांच में बताया द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस तो मैंने आपको पहले बताया, विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है?
मैटर की खसूसियात, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक। तो मैटर के दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी हम केमिस्ट्री में पढ़ते तो इसलिए मैंने केमिकल प्रॉपर्टी को इग्नोर किया। अब हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व भी करते हैं। मैटर की वो खसूसियात, मैटर की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम मेजर भी करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहते हैं। जैसा कि हमारे पास कलर, जैसा कि हमारे पास लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ समथिंग। डेंसिटी क्या है ये मैं बाद में आपको फिजिक्स में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अगर आप देखें तो इस मार्कर का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब इसकी इस वॉल्यूम में कितना मास है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेंसिटी कहते हैं। अगर आप देख ले, हमारे पास कार्टन होते हैं और एक जगह स्टोन होते हैं, या लेट सपोज हमारे पास वुड और स्टोन होते हैं। जब हम 1 kg स्टोन ले और 1 kg वुड ले, दोनों को दरिया में डाल ले, तो स्टोन जो है वो बॉटम ऑफ द रिवर जाएगा और वुड इसके सरफेस पे फ्लोटिंग करेगा। इसके सरफेस पे ये फ्लोटिंग क्यों करता है? दोनों का तो मास सेम है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है। स्टोन की इतनी वॉल्यूम में ज़्यादा मास होता है और वुड का इतना वॉल्यूम होता है, और इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जब वॉल्यूम इतना होता है तो इसके इतने पार्टिकल में मास जो है वो कम होता है। तो इस वजह से वो दरिया के ऊपर जो है प्लॉटिंग करते हैं। अब डेंसिटी आपको समझ में आई होगी, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मैटर, म्यूचुअल रिलेशनशिप, आइंस्टाइन हमारे पास, जिसे हम साइंस का हीरो कहते हैं, जिसे हम साइंस का बादशाह कहते हैं, इसने मैटर और एनर्जी के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप फाइंड किया। E = mc²। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है? एनर्जी। m हमारे पास मास है, और c² जो है, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब आइंस्टाइन की इस फार्मूले के मुताबिक मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। अब अगर हम देखें, हमारे पास एक वुड है, हमने इसको मैच स्टिक से जलाया। जब हमने इसको जलाया तो इसका मास क्या हो गया? इससे हीट रिलीज हो गया। अब यहाँ पे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारे पास मास की एनर्जी में कन्वर्जन का ये एग्जांपल है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट टीचर से पूछते हैं कि एनर्जी मास में जो कन्वर्ट होती है, तो हमें इसका एग्जांपल बता रहे, तो टीचर फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल देता है, जो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल रॉन्ग फजूल कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो स्टूडेंट, एनर्जी मास में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, इसका एग्जांपल हमारे पास क्लास 10th के केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी की क्लास 10th के फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में है। इसको मैं आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास यूरेनियम एक एलिमेंट है, यूरेनियम 9235। जब हम इसको न्यूट्रॉन के साथ बम्बार करते तो हमें यूरेनियम 9236 देता है, और इसकी फ्यूजन होती है, फ्यूजन मीन स्प्लिटिंग होती है, डिस्ट्रॉय होती है स्मॉलर न्यूक्लियाई को, और ये हमें देता है बेरियम 141 प्लस क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी। ये क्या हमारे पास क्या है? एनर्जी। अब हमारे पास यहाँ पे तो एनर्जी नहीं है, हमारे पास ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी हमारे पास मास से आई। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में ट्रांसफर हो चुका है। हमारे पास क्लास 10th की रेडियो एक्टिविटी की चैप्टर फिजिक्स में है कि जब हम, एक होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन में जो होता है, इसमें लार्जर न्यूक्लियाई जो होता है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है,
और न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियाई देता है। इन दोनों रिएक्शन में हमारे पास मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि यूरेनियम 92 में 236 प्लस 1 न्यूट्रॉन हमें यूरेनियम 92 में 235 प्लस 1 न्यूट्रॉन हमें यूरेनियम 92 में 236 देता है। और यूरेनियम 92 में 236 का स्प्लिटिंग हो जाता है बेरियम 56 141 प्लस कैप्टन 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस क्या, ये क्या हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो स्टूडेंट, अगर आज का टॉपिक मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट आप तक मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।